ये क्रिश्चियन जर्नी आपको अपनानी होगी, आपको परमेश्वर के संग चलना होगा, आपको एक नियम बनाना होगा कि आज से मेरी जिंदगी जो है वो खुदाबंद के साथ है। आज हम अपने अंदर हम देखें कि क्या मेरा ध्यान सुसमाचार की ओर है, क्या परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़ा हो। अगर आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू होगी। आज लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों आप क्रिश्चियन हैं। आप क्रिश्चियन हैं? हाँ मैं क्रिश्चियन हूं। तो क्या अभी आपका क्या प्लान है? प्लान कौन सा प्लान? नहीं, आपका सुसमाचार के लिए क्या प्लान है? हाँ हम परमेश्वर के बारे में बताते हैं। आप चर्च जाते हैं? हाँ हम जाते हैं, कभी कभी संडे जाते हैं हम। क्या आप सुसमाचार देते हैं? नहीं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है विश्वासियों को कि आपका काम सिर्फ जाना है और अच्छा सा सरमन सुनना है, आमीन बोलना है, आमीन आमीन हालेलुया करके और मैं वापिस आना है। इसीलिए आज की कलीसिया जो है इतनी आशीषित नहीं है। ना वो आग से भरी हुई है, ना वो सामर्थ्य से भरी हुई है, ना उसके ऊपर वो आशीषें हैं जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कलीसिया किसी भी सुसमाचार के इवेंजलिज्म का हिस्सा नहीं है, किसी प्रचार का हिस्सा नहीं है। पौलुस कहता है ऐसी कलीसियाओं से जिसने मिशनरी कामों में उसकी सहायता की, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ, प्रेयर के साथ, किसी ने किसी तरीके के साथ। तो बाइबल कहती पौलुस ने उन लोगों को कहा अब तुम्हारी हर घटी को परमेश्वर इज्जत के साथ पूरा करेगा, तुम्हें तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा, तुम्हारी हर घटी कंप्लीट करेगा, प्रभु तुम्हारे संग होगा। लेकिन इस सब कलीसिया को नहीं कहा। वो कलीसियाएं जो परमेश्वर के कामों में जुड़ी हुई थी, जो परमेश्वर के कामों में सहयोग दे रही थी, जो परमेश्वर के कामों में खुदाबंद के दास के साथ मिलके, प्रार्थनाओं के साथ, उपवास के साथ, बोने के साथ, हर एक सपोर्ट के साथ वो चल रही थी, उसने कहा था कि परमेश्वर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरा करेगा। आज हम अपने अंदर हम देखें कि कैसी सेवकाइयों के साथ हम जुड़े हुए हैं। क्या वो जीवित हैं? क्या मेरा ध्यान सुसमाचार की ओर है? क्या मैं इवेंजलिज्म करता हूं? क्या परमेश्वर की सेवकाई के साथ जुड़ा हूं? अगर आप जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू होगी। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप दूसरों के बच्चों को बचा रहे हैं तो परमेश्वर आपके अपने बच्चों को सेव करेगा। आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में आपका अपने बच्चे बैप्टाइज होंगे, चर्च में होंगे, सेवा कर रहे होंगे। ऐसे मेरे साथ हुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जब मैं अपनी बीमारी के बावजूद भी, अपनी हीलिंग ना होने के बावजूद भी प्रभु से बहुत सारे क्वेश्चन करता था कि परमेश्वर मैं क्रिश्चियन तो बन गया हूं लेकिन मैं हील क्यों नहीं हो रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझसे कहा जा और लोगों को हील कर, जा और लोगों को ब्लेस कर, क्योंकि जिस नल में से पानी निकलेगा वो नल खुद सूखा नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं खामरा चर्च में हीलिंग मिनिस्ट्री है। आपको पता है खामरा चर्च की वो हीलिंग मिनिस्ट्री जो आज हीलिंग मिनिस्ट्री के नाम से मशहूर है, जब मैंने सेवा हीलिंग की शुरू की थी सुसमाचार की, तो मैं खुद हील नहीं था, खुद चंगा नहीं था, खुद बीमार था। और उसी बीमारी में मैंने सेवकाई को शुरू किया और परमेश्वर ने कहा था जिस नल में से पानी निकलेगा वो खुद भी सूखा नहीं रहेगा। लोगों को हील करता करता कब मैं हील हो गया, आज आपके सामने है। और ऐसी हीलिंग डॉक्टर बोल चुके थे नहीं हो सकती। जलंधर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो, जलंधर के आई थिंक अगर जलंधर के पहले 2-3 MBBS या MD डॉक्टर कोई होगा जलंधर शहर का, जहां जो एशिया में जिसके सबसे अधिक हॉस्पिटल जलंधर में है। तो जब मैं उस डॉक्टर के पास गया था तो उन्हें भी समझ नहीं आई थी और उन्होंने अपनी बीमारी से, बहुत बुजुर्ग थे वो, मुझे मालूम नहीं दुनिया में है कि नहीं, एक बड़ी सी मोटी सी किताब निकाल ली थी और मोटी सी किताब निकाल कर उन्होंने पूरा मेरा केस सर्च किया था और मुझे कहा था कि वो मुझे डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा था मैं तुझे कुछ मेडिसिन दूंगा लेकिन डोंट वरी, तुम अपना ध्यान स्पोर्ट्स की ओर लगाओ, इसकी ओर लगाओ। उनके पास कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन जब मैं चर्च में गया, और इसलिए नहीं कि मुझे बीमारी से शिफा चाहिए, मैं डिप्रेस था और डिप्रेशन का रोगी हो चुका था। और जब मैं चर्च में गया और मुझे नशों से परमेश्वर ने आजाद किया और डिप्रेशन से आजाद किया, और इन्होंने बाइबल पढ़ा था, बाइबल में मेरी हीलिंग के बारे में एग्जैक्ट जिक्र था जो मेरे को बीमारी थी, और मैं वहां रोने लग गया था कि मैंने कहा क्या परमेश्वर ये कर सकता है। मैंने अपने पास्टर से पूछा, मैं 3 महीने का मैंने कहा क्या प्रभु ये कर सकता है मेरी लाइफ में? क्या ये कर सकता है? क्या सचमुच प्रभु ये कर सकता है मेरी लाइफ में? उन्होंने कहा हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। तो मैं हर टाइम, अगर मैं पुरानी बाइबल जो मैंने मेरी वाइफ को गिफ्ट दी है, अगर मैं आपको निकाल के दिखाऊं तो वो उस जगह से येलो है, क्योंकि मेरे सिर पे अनॉइंटिंग ऑयल लगा रहता था और मैं ऑयल बाइबल पे ऐसे हाथ सिर रख के रोता रहता था घंटों कि क्या प्रभु ये हो सकता है। जिस चीज को इस जलंधर का सबसे बड़ा डॉक्टर बड़ी पोथी लेके बैठ गया था,
और रिस्पॉन्स नहीं मैंने को दिया था, क्या ये हो सकता है? आज वो हुआ। जब मैंने पूछा था उसके 10 साल बाद हुआ, लेकिन हुआ जरूर। ये क्रिश्चियन जर्नी आपको अपनानी होगी, आपको परमेश्वर के संग चलना होगा, आपको एक नियम बनाना होगा, एक फैसला करना होगा कि आज से मेरी जिंदगी जो है वो खुदाबंद के साथ होगी। तो शैतान तो डंडा लेके खड़ा ही है, वो मैं जानता हूं उसको, वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता, लेकिन जब वो एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर देखता है वो काम करता है। परमेश्वर ने मना नहीं किया जा और सूरों के झुंड में चला जा। परमेश्वर ने मना क्यों नहीं किया? क्योंकि वचन कहता है जहां बाड़ा टूटेगा सांप उसको डसेगा। आप वचन तोड़ेंगे सांप डसेगा, उसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। परमेश्वर का कोई लेना देना उस इंसिडेंट में, उस मुश्किल में, उस ट्रबल में परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। यह आपका डिसीजन था खुदाबंद से दूर जाना। एक छोटा बच्चा अपने माता पिता से जब तक नजदीक रहेगा सुरक्षित रहेगा। अगर वो जिद करके दूर जाना चाहेगा तो वो अपनी सेफ्टी का खुद जिम्मेवार है। परमेश्वर ने आपको एक संबंध, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बुलाया है। जो परमेश्वर के असली विश्वासी होते हैं ना, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और जो नकली विश्वासी होते हैं वो दुनिया में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो मैरिजेस में, पार्टीज में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, गानों में कंफर्टेबल हैं, लेकिन परमेश्वर का जो असली जन है वो अपनी प्रार्थना के रूम में कंफर्टेबल है। वो अपनी प्रार्थना के कमरे में जहां खुदाबंद से वो रोज बात करता है, उसे ऐसा लगता है कि जिस तरह मछली को पानी में दोबारा डाल दिया जाए और मछली पानी में अपने जीवन के साथ घूमती फिरती है। एक असली विश्वासी ऐसा ही होता है। जब तक आप परमेश्वर से दूर हैं, एक अजीब सी बेचैनी आपके हार्ट्स में रहती है, आपके दिलों में रहती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं और प्रार्थना के कमरे में जाते हैं और रोज प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जीवन आपकी लाइफ में प्रवेश कर चुका है। उसका आत्मा फिर आपको गाइड करता है, आपकी अगुवाई करता है, आपके बच्चों के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए, बॉडी के लिए। और वो सब चीजें जो दुनिया नहीं कर पाती, डॉक्टर नहीं कर पाते, आपकी लाइफ में पूरा होना शुरू होती है। आज मैं आपकी लाइफ के ऊपर प्रोफेसी करता हूं, जो डॉक्टर्स मना कर चुके हैं, इसी साल और अगले साल आप होता हुआ देखेंगे और गवाही के साथ होंगे आप। आमीन। मेरे को खड़कने वाला चाहिए अब।